उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार खंडाचवाला बाकलीवाल राज परिवार श्री हीरालाल जी बाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ संरक्षक पद प्राप्त किया। श्रीमती संतोष जैन हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन गुड़गांव, श्री सर्वोदय जैन, श्रीमती रजनी जैन, परिजात छवि जैन, शिल्की जैन मुरादाबाद, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति गायत्री नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्री सुनील जी लता जी सौगानी महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता राहुल नीलू रुशिल निशिल कासलीवाल फागी वाले जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले जयपुर, सुनीला जी झांझरी, सन्नी झांझरी, मेघा जैन, विवान वेदांत झांझरी जयपुर, श्रीमती राजदेवी, श्री बसंत जी, श्री नवीन पाटनी कालाडेरा वाले जयपुर, मुनिसंघ वैयावृत्त महिला समिति महारानी फार्म जयपुर, साधिका मंजू दीदी, अशोक कुमार, रोहित, अभिलाषा, मोहित, आरती, आरोही, राजवी, शौर्य, तक्षवी छाबड़ा परिवार बांदीकुई वाले। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप डॉक्टर के पास जाएं और सिर दर्द हो, और डॉक्टर सिर दर्द आपको इतना भयंकर हो कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्टर आपसे कह दे कि अरे सर दर्द तो ठीक है, आपको तो कैंसर है, बताओ सिर दर्द रुकेगा क्या? कैंसर सुनते ही सिर दर्द तो रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि उसका बाप आके खड़ा हो गया। इसी प्रकार से अशुभ लेस्याएँ तो टिकेंगी नहीं, यदि शुभ लेस्याएँ आ जाएंगी तो ध्यान रखना हमारे पास अभी तक सब मिथ्या थे, अशुभ लेस्याएँ, दुर्ध्यान है, सब कुछ तो खराब इकट्ठा कर रखा है। यदि कोई एक दिन जय जिनेंद्र नहीं कर ले तो हम 8 दिन तक उसकी तरफ देखते नहीं। ये नहीं सोचते अरे जय जिनेंद्र कितना बड़ा लॉजिक है। आप ही मत सोचो जय जिनेंद्र एक औपचारिकता, जय जिनेंद्र औपचारिकता नहीं है। हाथ जोड़ना औपचारिकता नहीं है, प्रभु को नमस्कार करना औपचारिकता नहीं है।
आप कोच में जाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो वो लिटा के देखता है, क्योंकि आपके सारे डिफेंस गिर जाते हैं उस समय। आपकी पूरी शरीर शिथिल होने से आपकी वो बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं। आप प्रभु के सामने झुकते हैं, और यदि श्रद्धा से झुकोगे तो सारे अशुभ परिणाम शिथिल पड़ जाएंगे, सारे काम करने में सक्रिय नहीं होंगे। मंत्र क्या करते हैं? हमारी चेतन ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं, अशुभ परिणाम आ नहीं सकते हैं। मंत्र कोई डंडा लेके नहीं भगाते हैं, लेकिन नहीं, हमारा आभा मंडल इतना सशक्त हो जाता है कि अशुभ काम दुर्लभ हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, हाथ जोड़ने से हमारे हाथों में प्राणवायु बहती है, ऊर्जा बहती है, और दोनों मिलते हैं तो समझिए दो तार जुड़ते हैं तो लाइट जल जाती है। इसी प्रकार की हमारे हाथों की ऊर्जा है। हमारे विज्ञान कहता है कि सिर्फ 30% सेल जो अशुभ के हैं वो यहाँ हैं। ये उत्तम अंग है। देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, कभी दुखी होते हो तो माथा फोड़ते हो, कभी टेंशन में होते हो तो सिर में दर्द होता है। क्यों होता है? यही वो 30% सेल हैं जो अशुभ के हैं। बाकी पूरे सेल सिर में, मस्तिष्क में शुभ के सेल हैं। अब आप बताओ, शुभ के सेलों को आपने काम की में लिया या अशुभ के सेलों को लिया? अशुभ के सेलों को लेते हो, इतनी चिंता दी क्यों? और इसीलिए हम प्रभु का गंधोदक यहाँ लगाते हैं, चंदन यहाँ लगाते हैं, हर अर्घ में ऐसे झुका झुका के नमस्कार करते हैं। भगवान इतना % है वो भी शुभ में हो जाए। लेकिन हमारा जीवन प्रैक्टिकल में झांक कर देखो तो दिन रात किसी को गिराने की योजनाएं बना रहे हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा और कौन नाती हैं। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। गरीबी में हम गरीब होते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं, हम अमीर होते हैं तो हम लोगों को भूल जाते हैं। ध्यान रखना। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। 2 भाइयों में बंटवारा हुआ। छोटे भाई का काम धीरे धीरे खत्म होता गया। पाप का उदय आ जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल काम बिगड़ता चला गया, और एक दिन तो इतनी नौबत आ गई कि 4 दिन से कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। छोटे भाई की पत्नी ने कहा कि भाभी भैया के यहाँ तो दिन दूना रात चौगना हो रहा है, आप जाओ कुछ तो कुछ देंगे। और भाभी ने दूर से देख लिया देवर जी आ रहे हैं, फटे हाल हैं। वो गई और नीचे की कुंडी बंद करके आराम से लेट गई। देवर ने बहुत आवाज़ लगाई। आपके यहाँ पता नहीं देवर को क्या कहते हैं? क्या कहते हो? देवर कहते हो? हमारे यहाँ लाला जी कहते हैं देवर को। तो उधर वो उसे पता था बहुत, उसने आवाज़ लगाई कि भाभी भाभी, उसने नहीं खोला। तो देवर बोला कोई बात नहीं भाभी, नहीं खोल रही हो तो मैं भैया से खेत में मिल के चला जाऊँगा। आप सच बताना, औरतों को सबसे ज़्यादा खतरा क्या होता है? ये अपने भाई को कुछ दे नहीं दे, सबसे ज़्यादा धड़कन इसी बढ़ती है। और इतना तो जाने दो, अपनी माँ को कुछ नहीं दे दे। अरे उसने 9 महीने रख के जन्म दिया है। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार मेरे सामने एक बेटा आया, बोला मम्मी आपका बिल है। हमने कहा किस चीज़ का? बोले लाइट का। हमने कहा बैठ जा यहाँ। इसने 9 महीना तुझे पेट में रखा है, नहलाया है, धुलाया है, कपड़े धोए, होमवर्क किया, रोटी बनाई, तेरी बहू को जेवर चढ़ाया, तेरी शादी की सब बिल चुका जाए, यहाँ फिर जाना। तुझे पसीने आ जाएंगे जब सब बिल चुकाएगा तो। एक रात तू नहीं जाग सकता। तेरी माँ तेरे लिए कितनी रातें जागी है। ये सब हमारे दिलों में यदि बैठ जाए तो आज घर स्वर्ग बन जाएंगे। लेकिन आज सारा कल्चर ऐसा मिल रहा है, तू मम्मी को क्यों रख रही है, तू बोलना गांव में रहेंगे। अरे यार अपनी लाइफ को फ्री रख, क्या लाइफ फ्री रहो। ध्यान रखना। उसने भी ऐसा ही किया। वो जैसे ही सुना कि देवर कह रहा है कि मैं भाई से मिल के चला जाऊंगा, उसने तुरंत किवाड़ खोले। बोले लाला जी थोड़ी नींद लग गई थी, रात को देर से आई थी, किसी शादी में गई थी तो किवाड़ नहीं खोल पाई। उसने कहा कोई नहीं, मैं तो बहुत देर से आवाज़ दे रहा था। कहने लगे आपकी हालत कैसी है? उसने बताया रोते हुए, भाभी क्या बताएं, घर में
6 दिन से खाना नहीं बना, इतनी बुरी हालत है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपकी देवरानी ने भेजा कि कुछ आपसे ले आऊं। बोली लेने देने को तो कुछ नहीं है, हम पर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ खाना खिला देते हैं। देवर ने सोचा कुछ खिलाएगी तो मैं वो खाना ही लेके चला जाऊंगा, खिलाएगी क्या, थोड़ी सी रोटियां भी देगी तो मैं लेके चला जाऊंगा। 2 मिनट में गई और रसोई से वापस आई। बोली लाला जी मेरा मन तो बहुत था कि आपको पूड़ी पकौड़ी अच्छे से कुछ बना के खिलाऊं, लेकिन अंदर गई तो वो हमारी कढ़ाई है ना, चूहिया ले गई, बहुत सारी चूहिया हैं, चूहिया समझते हो ना, हाँ चूहिया कढ़ाई ले गई। तो हमारे यहाँ आप क्या बना के खिलाएं, कुछ नहीं खिला सकते हैं, आप अभी तो जाओ फिर आना। अब वो थोड़ी दूर तक तो सीधा सीधा गया, फिर अपने भाई के खेत की तरफ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो भाई बोला बेटा तुम घर नहीं गए भाई, इतनी ख़राब हालत हो रखी, कपड़े बदल लेते, नहा धो लेते, खा पी के आते। उसने बोला हम गए थे घर, भाभी ने बहुत देर तो दरवाज़ा नहीं खुला, बाद में खोल के बोली कि हम कुछ खिला देते, लेकिन है ना चूहिया तवा ले गई, चूहिया कढ़ाई ले गई। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन काली सिर वाली से तो आदमी भी डरता है। बोला तू छुप के बैठ जा, नहीं तो वो आएगी तो लड़ाई करेगी, और वो अभी खाना लेके ही आती है। कहते हैं ना मात पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली, कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। जब जवानी होती है तो पत्नी बोलती है, आप बोलते तो फूल जड़ते हैं, हमने कहीं पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल जड़ रहे हैं। बोले आपको जुल्फों में बसा लेंगे, हमने लीक जुए क्या जो जुल्फों में बसा लेगी, हाथ धो गई पागल की। बोले तुम बोलते तो मोती झड़ते हैं, हमने कहा इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। मोती झड़ते हैं, अभी मोती झड़ रहे हैं, बुढ़ापे में बेचारा कायदे की बात करेगा तो वही पत्नी कहेगी बकबक मत क्या करो, चुपचाप रहा करो, 2 रोटी मिल रही शांति से खा लिया करो। देखना समय कैसे बदलता है। तो भाई बोला छुप जाओ, और वो पत्नी बढ़िया पकवान बना के 5 खन का टिफिन लेके आई, मटकती मटकती गाती इटलाती। पति बोला रख दे टिफिन, और जैसे उसने टिफिन रखा पति तो लोटपोट होने लगा, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोली क्या करूं, बोले क्या करूं, अकल नहीं है तुझमें, डॉक्टर को बुला के ला। वो गई दौड़ के डॉक्टर को बुलाने, पैदल पैदल थी तो गई, इतने में उसने अपने भाई को थोड़ा सा आधा खिला दिया। तुम लोग वहीं थी क्या, पूरा खिला देगा तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। उसने आधा खाना भाई को दिया और कहने लगे भैया 1-2 दिन में मैं व्यवस्था कर दूंगा, अभी तो तू चला जा। जब तक वो लौट के आई तो पति बोला, पति को ठीक देखा, कहने लगी मैं तो डॉक्टर को लेने गई थी, तुम कैसे ठीक हो गए। बोले ठीक, पेट दर्द पूछ के आता का आया था, ठीक हो गया, मुझे भूख लगी थी मैंने रोटी खा ली। पत्नी बोली ठीक है मेरा भी साथ दे दो कुछ, अब उसको भूख तो लगी रही थी, उसने पत्नी के साथ भी खा लिया। अब शाम को लौटकर जब खेत से आया तो बोला गजब हो गया, गजब हो गया। पत्नी बोली क्या गजब हो गया। बोले कैसे बताऊं, इतना बुरा हो गया कि मेरा तो दिल धड़क रहा। बोली बताओ ना क्या हो गया। बोले तेरे मायके में आग लग गई। अब आपको पता है मायके की बात सुनते ही तो इधर आग लग जाती है। पत्नी बोली हाय मेरे मायके में आग लगी। बोली इतनी आग लग गई कुछ नहीं बचा। तो वो तो धाड़े मार मार के रोने लगी। पति बोला अरे अकल की बेवकूफ, ये सोच ले कि घर ही जला गए, सामान जला गए, कम से कम सब तो जिंदा बच गए। तो पत्नी बोली अजी देखो रिश्तेदारी होती इसी के लिए है, हम क्या बताएं, मेरा मन बहुत कर रहा था लेकिन लाला जी आज बिना बताए चले गए, मैं उनको भी कुछ रख देती, आए तो थे वो फटे हाल थे, मैं क्या बताऊं, आपसे नहीं पूछा इसलिए नहीं रखा, मेरा मन तो बहुत कर रहा था, आप कहो तो मैं अपने पीहर के लिए कुछ रख दूं। पति बोला तेरे मन में जो आए सो सब रख दे। आप समझ गए। वैसे उससे एक थाली नहीं उठती थी उस दिन, बोरा बड़े बड़े सामान के बोरा उठा उठा के बैलगाड़ी में लाद रही, अच्छे अच्छे कपड़े लुंगड़े क्या बोलते हैं लहंगे रख रही, साड़ियाँ रख रही, मेवा मिष्ठान रख के उसने बैलगाड़ी बांध तक के पूरी तैयार कर दी और अच्छे कपड़े पहन के आ गई। पति बोला तू क्यों आ गई तैयार होके। बोले मायके चलेंगे ना देने को। पति बोला वहाँ आग लग गई, लोग गांव वाले जलते, यहाँ भी आग लगाएगी क्या, तू कहे तो मैं दे के आता हूँ। पत्नी बोली कोई बात नहीं, आप जाओगे तो और खुशी होगी।
आप चले जाओ, अच्छा है, जमाई जाएगा तो उनको कितनी खुशी होगी। और ध्यान रखना, दूसरे दिन के लिए मैं दूसरी बैलगाड़ी तैयार कर देती हूँ, आप अपने भाई के घर भी दे आना। बोला ठीक है। वो गया थोड़ी दूर तक, तो जैसा रास्ता था वहाँ गया, रास्ते से जहाँ से भाई के लिए घर में रास्ता मुड़ता था वहाँ भाई के घर गया और बैलगाड़ी खड़ी की। बोला भाई बैलगाड़ी भी रख लियो और सामान भी रख लियो। बोला भाभी तुझे घर में नहीं रहने देगी? बोले उससे तो मैं रोज़ निपटता हूँ, आज भी निपट लूँगा। फिर आया लौट के, बोला अब तो और गजब हो गया। पत्नी बोली अब क्या गजब हो गया, समझाते ही रहोगे, पहेलियाँ बुझाओगे कि बताओगे भी? बोले क्या बताऊँ, मैं दौड़ के जा रहा था, बहुत तेजी से जा रहा था, इतने में एक चील आई और गाड़ी को उठा के ले गए। पत्नी बोली क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, चील भी कहीं गाड़ी ले जा सकती है क्या? पति बोला जब चूहिया कढ़ाई ले जा सकती है तो क्या चील बैलगाड़ी नहीं ले जा सकती है? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।